हापुड़ में तकरीबन 84 गांव है जो गाज़ियाबाद और हापुड़ के बीच में पड़ता है, और वहां हर साल 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती निकाली जाती है। महाराणा प्रताप की जयंती के मौका पर ये लोग पूरा जुलूस निकालते हैं, हाथों में तलवार रखते हैं, महाराणा प्रताप की तरह कपड़ा भी ये लोग पहनते हैं। अब जब ये कल जुलूस निकल रहा था और जुलूस तकरीबन एंड होने वाला था, जब जुलूस एंड हो रहा था और देहरा गांव में ये जुलूस पहुंचा, तो देहरा गांव में ये जुलूस रुकता है और जुलूस में मौजूद एक शख्स एक दुकान में जाता है गुटखा ख़रीदने के लिए। जब वो गुटखा ख़रीद रहा था तो दुकानदार से मामूली विवाद हो जाता है गुटखा के पैसे को लेकर के। अब क्या विवाद हुआ, क्या ये शख्स जो गुटखा ख़रीद रहा था, जुलूस में शामिल था, इसने दुकानदार को पैसा नहीं दिया या पैसा कम दिया या पैसा दिए बग़ैर ही गुटखा लेकर जा रहा था, इसकी फ़िलहाल वजाहत सामने नहीं आई है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि जुलूस में शामिल एक नौजवान गुटखा ख़रीदने जाता है और गुटखा ख़रीदने के दौरान दुकानदार से उसकी लड़ाई हो जाती है, विवाद हो जाता है, और बस यही पैसे लेने देने का या गुटखा ख़रीदने का जो तनाज़ो है एक बड़ी लड़ाई में तब्दील हो जाता है, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बन जाता है। जब दुकानदार से उसकी बहस होती है तो उसने हुजूम में शामिल, रैली में शामिल तमाम लोगों को बुला लिया और कहा कि देखो ये हमसे पैसे मांग रहा है, हमारे साथ ज़्यादती कर रहा है, इस तरह की बातें कर रहा है। और उसके बाद भीड़ ने हमला शुरू कर दिया, दुकानों को लूटना शुरू कर दिया। मुसलमानों का घर देहरा गांव में सबसे ज़्यादा है, मुस्लिम मेजॉरिटी गांव देहरा कहलाता है। वहां मुसलमानों के घरों पर महाराणा प्रताप की जयंती में शामिल लोगों ने भगवा झंडा लगाना शुरू कर दिया। छत पर कोई लड़का नज़र आया, कोई मुसलमान नज़र आया, उसको इन लोगों ने पीटना शुरू कर दिया, उसकी पिटाई की। उसके बाद ये लोग छतों से घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं और वहाँ ये लोग पिटाई शुरू कर देते हैं। बहुत सारी वीडियोज़ अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उनमें से कई सारी वीडियो ऐसी है जिसको हम आपको दिखा नहीं सकते हैं। यूट्यूब की बहुत ही सख्त गाइडलाइंस है और पिछले दिनों में हमारी ऐसी कई सारी वीडियो को डिलीट कर दिया गया है। मोनेटाइजेशन भी ऐसी वीडियो का नहीं हो पाता है। इस वीडियो का भी मोनेटाइजेशन हमें बंद करके आपको दिखाना पड़ रहा है क्योंकि यूट्यूब की जो गाइडलाइंस है बहुत ज़्यादा सख्त है। लेकिन ऐसी ख़बरों को दिखाना हमारी ज़िम्मेदारी है कि किस तरह भीड़ के ज़रिए मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, अटैक होता है और एक मामूली विवाद या आपसी विवाद हिंदू मुस्लिम के विवाद में तब्दील हो जाता है और उसके बाद फिर एक तरफा मुसलमानों की गिरफ्तारी होती है। एक ही कम्युनिटी को कसूरवार और ज़िम्मेदार ठहराया जाता है, बल्कि साफ सबूत मौजूद है कि किस बात की वजह से लड़ाई हुई, कैसे लड़ाई हुई, ज़िम्मेदार कौन है और मुस्लिम मेजॉरिटी गांव में जाकर यह विवाद हो गया। इसके बावजूद ये रिपोर्ट सामने आई है कि एक ही कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है, एक ही कम्युनिटी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और जिनकी वीडियोज़ मौजूद है, जिनके सबूत मौजूद है कि किस तरह इन लोगों ने भगवा झंडा को लहराया, मुसलमानों के घरों में जाकर तोड़फोड़ की, औरतों के साथ बदतमीज़ी की। कुछ और वीडियो आई है जिसमें देखा जा रहा है औरतें चीख रही है, चिल्ला रही है, हाथ जोड़ रही है, लेकिन कोई उनकी फरियाद को सुनने वाला नहीं है और घरों में जाकर इन लोगों ने अचानक तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। आखिर ये कैसा लॉ एंड ऑर्डर है? प्रदेश में किस तरह गुंडागर्दी हो रही है? उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश को क्राइम से पाक बना दिया है। यूपी में अब कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई नहीं जाती है। गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश से ख़त्म हो गई है। लेकिन ये गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है? ये लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाना नहीं तो और क्या है? कैसा आपका कानून है? किस तरह आपने सख्तियाँ बरती है कि आपके आदेश की, आपके लॉ एंड ऑर्डर की ही धज्जियां उड़ाई जा रही है? आपके भक्त आ रहे हैं, वो रैलियां निकाल रहे हैं और रैलियों के दौरान जाकर घरों पर हमला कर रहे हैं। अगर मान लिया कोई नुकसान पहुंचा था या कोई दिक्कत थी या कोई ठेस पहुंचाने वाला जुमला एक दुकानदार ने बोला था तो उसका मतलब ये था कि कानून को हाथ में ले लिया जाए, पूरे इलाके में तोड़फोड़ की जाए, वहाँ दंगा भड़का दिया जाए। पुलिस को वहाँ पर कहना था, पुलिस की जिम्मेदारी होती है लॉ एंड ऑर्डर को संभालना या इंसाफ देना। लेकिन हमेशा ये लोग रैलियों के दौरान कानून को हाथ में लेते हैं, हंगामा करते हैं और जब
इनकी सच्चाई को सामने लाया जाता है, इन्हें एक्सपोज किया जाता है, तो ये लोग मुझ जैसे सहाफ़ी के ख़िलाफ़ एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, खामोश कराने की कोशिश की जाती है। जिस तरह वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ, बीजेपी की जीत का ऐलान हुआ और पूरे वेस्ट बंगाल में जगह जगह वायलेंस हुआ, तशद्दुद हुआ, और जब मैंने उन वीडियोज़ को शेयर किया, मैंने सच्चाई पर मबनी सहाफ़त का फरीज़ा निभाया, तो मुझे ही कोलकाता पुलिस ने नोटिस भेज दिया। मकसद है मुझे खामोश कराना, डराना, धमकाना और अदालतों के चक्कर काटवाना। लेकिन मैं अदालतों के चक्कर काटता रहूँगा, केस लड़ूंगा, सच बोलने से पीछे हटने वाला नहीं हूँ। हाँ, आपकी भी जिम्मेदारी है कि इस तरह की सच्चाई पर मबनी सहाफ़त को सपोर्ट कीजिए। मिरर टाइम्स की सब्सक्रिप्शन लीजिए, मिरर टाइम्स की मेंबरशिप लीजिए, ताकि इस तरह के मीडिया हाउसेस लगातार आवाज़ उठाते रहें, हमारे हौसले मजबूत हो, हम कमज़ोर न पड़े कि हमारी कम्युनिटी या कौम हमारे साथ खड़े नहीं हैं और मुश्किल वक्त में इन्होंने हमें तन्हा छोड़ दिया है। पहले भी कई मुकदमे हमारे ऊपर हैं और आगे भी कुछ मुकदमात का हम सामना करते रहेंगे, लेकिन इस तरह की सच्चाई को हम सामने लाते रहेंगे। अब उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की एक और क्लिप सुन लीजिए। पिछले दिनों ये देवबंद गए थे और देवबंद में जाकर इन्हें बोलना था मुसलमानों के ख़िलाफ़, एक मैसेज देना था कि हमने किस तरह मुसलमानों को सबक सिखाया है, मुल्लाओं की चूरी टाइट की है। अब इनको कुछ भी नहीं मिला देवबंद में जाकर बोलने के लिए, तो इन्होंने बोल दिया कि इससे पहले देवबंद से फतवा जारी होता था कि लोग क्या खाएंगे और क्या नहीं खाएंगे, और हमने अब इसको भी रोक दिया है। सुनिए इस क्लिप को। पहले हर बात को लेकर के खाना कैसे खाना है इसके लिए भी फतवा जारी होता था आपके यहीं देवबंद से। खाना कैसे खाना है यह व्यक्ति तय करेगा जिसको खाना होगा, लेकिन नहीं, वह भी तय होता था देवबंद से। कौन ब्रजेश सिंह नहीं करते थे, कुछ और लोग इसका ठेका ले चुके थे, लेकिन उनको लगा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा नहीं बननी चाहिए, देश की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने कहा कि यहां पे फतवे नहीं, देश की सुरक्षा का एक सेंटर बनना चाहिए। हमने कहा यहां पे एटीएस का एक सेंटर हम दे देते हैं। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को हो क्या गया है, किस किस तरह की बातें कर रहे हैं। देवबंद में आप जाइए, उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन ये किसने कहा कि देवबंद फतवा जारी करता था कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस्लाम में 1400 साल पहले से उसूल मौजूद है, कुरान ने बता दिया है क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या हलाल है, क्या हराम है, किस जानवर का गोश्त हलाल है, किस जानवर का गोश्त हराम है, किस जानवर को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ज़बह किया जाएगा तो उसका गोश्त हलाल होगा, बिस्मिल्लाह पढ़कर ज़बह नहीं किया जाएगा तो उसका गोश्त हराम होगा। ये तो 1400 साल पहले से इस्लाम में मौजूद है। देवबंद और इस तरह के जितने इदारे हैं, जितने उलमाए किराम हैं, बस वो बातें बताते हैं, कोई नई शरीयत का फ़ैसला नहीं होता है, कोई नई बात नहीं बताई जाती है। लेकिन इनको बोलना है, फ्रस्ट्रेशन को निकालना है, तो कुछ भी बोले चले जाते हैं। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। एक बार फिर आपसे गुजारिश है, मिरर टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए, सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, इस वीडियो को आगे देखिए। डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है।